हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ सीओईपी कॉलेज के स्पॉट राउंड के कट ऑफ्स के बारे में, जिससे आपको आइडिया आएगा कि स्पॉट राउंड्स के थ्रू आपको कौन सी ब्रांच सीओईपी में कितने परसेंटाइल पे जो है वो मिल सकती है एंड कम से कम कितना कट ऑफ जो है वो जा सकता है। जैसे लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स को 50 परसेंटाइल पे एडमिशन मिल गया था, किसी को तो 29 पे भी जो है वो मिल गया था। तो ये कौन सी ब्रांचेस है वो भी मैं आपको इस वीडियो में शो करूंगा। साथ में इस साल क्या इतना कट ऑफ जो है वो ड्रॉप हो सकता है या फिर नहीं, वो भी हम जानेंगे। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि ये जो स्पॉट राउंड है ये होता क्या है, इससे आपको क्या फायदे हो सकते हैं। तो स्पॉट राउंड जनरली जो है वो कैप राउंड खत्म होने के बाद जो है वो शुरू होते हैं। अब कैप राउंड खत्म होने के बाद भी अगर कॉलेजेस में जो सीट्स है वो बच जाती है, तो उन सीट्स को फिल करने के लिए स्पॉट राउंड जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। इन्हें हम वैकेंट राउंड भी बोलते हैं, बिकॉज कॉलेज में सीट्स बच जाती है तो वैकेंट राउंड का भी नाम इसे जो है वो दिया जाता है। अब इसमें कॉलेज नोटिफिकेशन निकालते हैं जिसमें बताते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट जो है वो बची है। फिर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट निकलते हैं, उससे एडमिशन मिलता है। तो काफ़ी सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं होता है, तो कट ऑफ इसमें जो है वो कम जाने के चांसेस जो है वो हमेशा रहते हैं। अब ये लास्ट ईयर का डॉक्यूमेंट है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें बताया गया है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट जो है वो बची थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट ईयर सीओईपी में ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस में काफ़ी सारी जो सीट्स है वो बची थी। जैसे आप देख सकते हो सिविल में 14 सीट्स थी, फिर कंप्यूटर में 13 सीट्स यहाँ पे जो है वो बची थी, रोबोटिक्स में 16 सीट्स। तो ऐसे हर ब्रांच में काफ़ी सारी जो सीट्स है वो बची थी। अब इन्हें फिल करने के लिए स्पॉट राउंड का जो है वो कंडक्ट जो है वो किया गया था एंड उसमें जो कट ऑफ है वो अच्छा खासा कम जो है वो गया था। अब वो कट ऑफ कितना गया था वो भी मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। साथ ही में अगर आपको कट ऑफ्स वगैरह चेक करना है तो आप सीईटी की कट ऑफ लिस्ट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो नीचे मैंने व्हाट्सएप बॉट की लिंक जो है वो दी हुई है, उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, मैसेज सेंड कर देना। वहाँ पे एक्सप्लोर मेनू का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके सबसे नीचे स्क्रॉल करके उस पर क्लिक कर देना। देन और एक ऑप्शन आएगा, सबसे नीचे जाना, वहाँ पे कैप राउंड कट ऑफ्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपको कैप 1, 2 एंड 3 के सभी के जो कट ऑफ्स है वो मिल जाएंगे। आप आराम से डाउनलोड करके अपने सारे जो कट ऑफ्स है वो वहाँ से जो है वो चेक कर सकते हो। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब स्पॉट राउंड की कट ऑफ्स अगर देखे जाए तो यहाँ पे मेरे पास सीओईपी के लास्ट ईयर के पूरे कट ऑफ्स है। तो ध्यान से हम देखेंगे कि कौन से ब्रांच में कितने तक जो कट ऑफ है वो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो ऑल इंडिया सीट जो बच गई थी तो वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने में वहाँ पे एडमिशन जो है वो मिला एंड ये सारी चीज़ आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। अब एक चीज़ याद रखना कि जो सीट जिस कैटेगरी में है, पहले ट्राई किया जाता है कि उसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को वो जो सीट है वो दी जाए। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में ओपन की सीट है तो ट्राई किया जाएगा ओपन में ही दी जाएगी। अगर नहीं होता है तो फिर सभी के लिए जो है वो ओपन हो जाएगी वो सीट। वही अगर यहाँ पे और कोई ब्रांचेस का देखा जाए तो जैसे यहाँ पे ईएनटीसी है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसटी में सीट है तो पहले ट्राई किया जाएगा कि एसटी के स्टूडेंट को ही दी जाए। अगर एसटी के कोई स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया तो फिर वो बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीट है वो ओपन होती है। तो इससे जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, कैसे वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ऑल इंडिया में रहेगी तो ऑल इंडिया के कट ऑफ्स के थ्रू जो है वो एडमिशन जो है वो मिलता है। यहाँ पे भी कट ऑफ जो है वो कम जाता है, जैसे सिविल में 93.62 पे जो है वो मिल गया था एडमिशन। कंप्यूटर में तो ज़्यादा ही रहेगा बिकॉज इसका कंपटीशन ज़्यादा है, 98.84, इलेक्ट्रिकल 96.47, ईएनटीसी 98.06, इंस्ट्रूमेंटेशन 96.33, मैन्युफैक्चरिंग 95, मैकेनिकल 96.33। रैंक भी आप देख सकते हो 2-2,500 के आसपास रैंक यहाँ पे गया है। मेटलर्जी का सबसे कम है 91 एंड रोबोटिक्स का है 97 के आसपास। ठीक है, तो रोबोटिक्स इस साल वो ब्रांच चेंज हुई है, एआई एंड डीएस रहेगी तो वो यहाँ पे अभी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सीईटी का अगर देखते हैं तो ध्यान से अभी जो है वो देखना। तो जो सीट वहाँ जहाँ पे खाली रहेगी ट्राई किया जाएगा वहीं पे जो है वो दी जाएगी। तो यहाँ पे देखो ओपन की सीट खाली थी तो ओपन में यहाँ पे जो सिविल का कट ऑफ है वो गया है 97.85। रैंक है ऑलमोस्ट 5,987, मतलब ऑलमोस्ट 6,000 के रैंक के आसपास भी यहाँ पे सिविल जो है वो मिल गया था। फिर इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा है 99.24। फिर यहाँ पे ईएनटीसी का देख सकते हो 99.68 एंड ऐसे करते करते आप सभी का यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। ठीक है, ये जो है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जो है वो डाल दूंगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको ये पूरा जो पीडीएफ है वो जो है वो मिल जाएगा। लेडीज़ ओपन में भी अगर सीट बचती है तो पहले ट्राई किया जाएगा लेडीज़ ओपन को ही जो है वो दिया जाए। तो यहाँ पे भी आप जो कट ऑफ है वो देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ जो है वो हाई है, बट एक्चुअल डिफरेंस आता है यहाँ पे डिफेंस कोटा में। डिफेंस में आप देख सकते हो 90 परसेंटाइल पे सीओईपी में सिविल ब्रांच मिल गई। अब यहाँ पे सीट ही नहीं बची थी इसलिए कोई भी कट ऑफ नहीं है। इलेक्ट्रिकल में 98 के आसपास जो है वो मिल गया, इंस्ट्रूमेंटेशन में 95 है। फिर बाकी यहाँ पे सीट नहीं थी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेडीज़ वीजे थी यहाँ पे, मतलब एक लड़की थी जो वीजे कैटेगरी से थी, तो उसे जो है वो सिविल इंजीनियरिंग
सीओईपी में जो है वो 29 परसेंटाइल पे मिला। जी हाँ, सीओईपी में एडमिशन बस 29 परसेंटाइल पे जो है वो मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है 15,000 रैंक के आसपास उसका जो रैंक, 15,000 नहीं 1,51,000 है, ठीक है। तो इतने पे भी एडमिशन मिल सकता है। तो लक जो है वो बहुत डिपेंड करता है। सपोज़ करते हैं कि वहाँ पे आपकी एक सीट बची है डिफेंस कोटा में या फिर वीजे में, एंड आपने जो है वो अप्लाई कर दिया एंड किसी और ने अप्लाई नहीं किया, तो वहाँ पे आपको बहुत कम में भी जो एडमिशन है वो मिल सकता है। तो इसलिए स्पॉट राउंड में हमेशा ट्राई करना चाहिए। काफ़ी अच्छे कॉलेजेस आपको बहुत कम परसेंटाइल पे भी जो है वो मिल सकते हैं। बाकी फिर वीजे में ओवरऑल जो कट ऑफ है वो कम ही था, 90 के आसपास। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच भी जो है वो मिल गई थी, बट सिविल 29 बहुत ही कम कट ऑफ था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एनटी में 94 के आसपास सिविल मिल रहा है। 9 ईएनटीसी का तो कट ऑफ जो है वो हाई रहता है। अब डिपेंड भी करता है ब्रांच के ऊपर भी। सीएस में तो हमेशा आपको ज़्यादा ही जो है वो मिलेगा, बट इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, मैकेनिकल हो गया या फिर सिविल हो गया, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो कम जाता है सीओईपी में। फिर यहाँ पे आप और देख सकते हो जैसे एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 50 परसेंटाइल पे भी एडमिशन मिल गया था। जैसे आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंटेशन, ये कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग ब्रांच थी जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि एसटी की सीट थी, तो एसटी को ही दी जाएगी स्टार्टिंग में। अगर एसटी का कोई स्टूडेंट नहीं होता तो किसी और को दी जाती, बट एसटी के स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया एंड देखो 50 परसेंटाइल पे उसको इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो मिल गई, जो कि अच्छी ब्रांच है एंड प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं इस ब्रांच में, तो बहुत बढ़िया डील थी। साथ ही में यहाँ पे आप देखो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो ब्रांच है एससी कैटेगरी को बस 87 में मिली। अगर आप सीईटी का कट ऑफ देखोगे तो 90 के ऊपर ही आपको मिलेगा, एंड यहाँ पे आप देखो 87 में एससी कैटेगरी को यहाँ पे जो है वो मिल गया। फिर यहाँ पे मैकेनिकल भी 87 पे जो है वो एससी कैटेगरी को जो है वो मिल गया, तो यहाँ पे भी कट ऑफ कम गया है। लेडीज़ एससी का तो 81 के आसपास गया है, तो काफ़ी कम कट ऑफ जो है वो जा सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रह सकते हैं। फिर ऑर्फन का तो 96 के आसपास है। बाकी फिर एस का देखते हैं तो 96 पे यहाँ पे रोबोटिक्स, तो ये भी अच्छा है। 96 में अगर सीओईपी में रोबोटिक्स मिला है तो बहुत अच्छी ब्रांच है ये भी। तो काफ़ी कम कट ऑफ जो है वो जा सकते हैं। तो अगर आपका टारगेट है सीओईपी, अगर आपको 98 के आसपास मिला है बट कैपराउंड में आपको नहीं मिल रहा है, तो वैकेंट राउंड स्पॉट राउंड जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह सकता है। इससे आपको बेटर कॉलेज जो है वो मिल सकता है। ये तो सीओईपी का हो गया जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। अगर पीआईसीटी की बात की जाए, वीआईटी की बात की जाए, या फिर वालचंद की बात की जाए, या फिर मुंबई में थांडुमल देखा जाए, वो सारी कॉलेजेस में तो और भी कट ऑफ जो है वो कम जाता है, एंड वहाँ पे आपको और कम परसेंटाइल में बढ़िया कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो सारे कॉलेजेस भी कवर करूँ तो मुझे कमेंट्स में बता देना, तो उसका भी स्पॉट राउंड का कट ऑफ मैं आपको जो है वो दिखा दूंगा, जिससे आपको आइडिया आएगा कि स्पॉट राउंड तक वेट करने का फ़ायदा है या फिर हमें एडमिशन जो है वो ले लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो बताऊँगा। साथ ही में मैंने व्हाट्सएप के ऊपर इंजीनियरिंग का व्हाट्सएप चैनल बनाया है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं स्पॉट राउंड से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको जो है वो टाइम पे टाइम जो है वो देते रहूँगा, जिससे आपको पता रहेगा कि कौन सा कॉलेज आपको कम परसेंटाइल पे जो है वो मिल सकता है। लिंक उसकी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में इंजीनियरिंग के कॉलेजेस को फाइंड करने के लिए आप हमारी कट ऑफ लिस्ट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, वो भी हाई टू लो कट ऑफ के फॉर्म में। तो यहाँ से आप इजीली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे एंड देख पाओगे कि आपके परसेंटाइल के आसपास कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। साथ ही में अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है, मतलब अगर आपको बस पुणे के ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखना है, तो पुणे वाली लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिसमें बस पुणे के ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, एंड इजीली आप फाइंड कर पाओगे कि आपके परसेंटाइल के आसपास कौन सा है। पुणे के अलावा बाकी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कॉलेज चाहिए तो उसकी भी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पुणे, मुंबई, नागपुर, अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर, नासिक, सभी का कट ऑफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लिक करते ही आपको कट ऑफ जो है वो दिख जाएंगे। अगर आपको जेई का देना है तो जेई की तो बेस्ट लिस्ट है। सारे जेई मेंस के जितने भी कॉलेजेस हैं पूरे महाराष्ट्र में, जो भी ब्रांच है, जहाँ पे भी जितना कट ऑफ है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको 90 के आसपास का रेंज में देखना है तो आप देखो यहाँ पे 90 परसेंटाइल के आसपास कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच आपको जो है वो मिल सकती है। बहुत ही इजीली आप यहाँ से जो है वो फाइंड कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका एक्सेस जो है वो ले सकते हो, या फिर आप नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से आप इसे जो है वो ले सकते हो एंड कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना जो है वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड कमेंट्स में बताना नेक्स्ट वीडियो में कौन से कॉलेज का स्पॉट राउंड का कट ऑफ आपको जो है वो देखना है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।